बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहिस किचन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फ़रमाए। आज मैं आपसे शेयर करूँगी गाजर के हलवे की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करेंगे तो आपका हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसे हलवे का होगा जिसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं। 3 किलो मैंने गाजरें ली हैं। इन्हें अच्छे से छील के वॉश कर लें और फिर ग्रेट कर लें। मशीन में भी कर सकते हैं या आप हाथ से इसे कद्दूकश कर लें। गाजर का ये साइज़ होना चाहिए, इसके स्लाइस का बिल्कुल बारीक नहीं करना है और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको रखना है ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट। इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। इसमें ना ही पानी शामिल करना है ना ही दूध शामिल करना है। सिर्फ ये गाजर रखी है मैंने 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद आप चेक करें, इसमें बीच बीच में थोड़ा हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये एक तरफ से ना हो जाए, कहीं ऊपर ऊपर की गाजर कच्ची रहे, नीचे से ज़्यादा गल जाए। 3 किलो गाजरों का पानी ड्राई होने में तकरीबन आधा घंटा लगा है। ये आधे घंटे बाद मैं चेक कर रही हूँ तो गाजर का इतना सा पानी रह गया है, इसे भी हम ड्राई कर लेंगे। पूरा आधा घंटा लगा गाजरों का पानी ड्राई होने में। अब हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ये 3 किलो गाजरों में मैंने 1.5 कप डाली थी और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे ससुराल में मीठा कम खाया जाता है तो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक था। अगर आप मीठा थोड़ा तेज़ खाते हैं तो आप 2 कप डालें इसमें, तो वो आपके परफेक्ट रहेगा। 1.5 कप आप पहले डाल के चेक कर लें कि आपको इतना मीठा पसंद है या आप और डालना चाहेंगे। जब आप इसमें शुगर ऐड करेंगे तो इसे आपने तकरीबन 10 मिनट छोड़ना है। देखें शुगर ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब आपने ये पानी ड्राई करना है ढक्कन लगा के। तकरीबन शुगर का पानी ड्राई होने में भी हाफ़ आवर लगेगा, पूरा 1 घंटा लगेगा शुगर का पानी और गाजर का पानी ड्राई होने में, तभी ये गाजर का हलवा बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपने शुगर साथ में ही ऐड कर दी जल्दी बनाने के लिए तो ये टेस्ट नहीं आएगा। अब शुगर का पानी ड्राई हो गया है, इस तरीके से आपने बिल्कुल ड्राई करना है। तब इसमें हम असली घी का बघाड़ लगा रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। मैंने असली घी लिया था। 4 टेबल स्पून इलायची के 8 दाने लिए हैं, यानी कि 8 पूरी इलायची ली है और उसका पाउडर बनाकर डाला है। और ये हम गर्मा गर्म इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनना है, इसको फ्राई करना है। यानी कि 10 से 15 मिनट गाजर का हलवा भूनने के बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ तक का हमारा काम हो गया। गाजर का पानी हमने ड्राई किया, शुगर इसमें ऐड करी, बघाड़ लगाया। तकरीबन सवा घंटा हमने ये प्रोसेस किया है। स्टोव हम बंद कर देंगे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें डालना बाकी हैं जिसकी वजह से गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा। और वो है मिल्क पाउडर। मैंने मिल्क पाउडर एक दफ़ा ट्राई किया तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, तो उसके बाद मैं ये इसी रेसिपी से बनाती हूँ और मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं रेसिपी शेयर करूँ। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आपने जल्दी से रैंडमली स्पून चलाना है, बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि ये मिक्स हो जाए, कहीं एक जगह ना दिखे। और फिर मैंने इसमें डाला है खोया। खोए के बगैर तो गाजर का हलवा अधूरा है। मैंने लिया था ये 1.5 कप। आप 2 कप भी डाल सकते हैं और चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। खोया ऐड करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमने स्टोव तो बंद कर दिया है। अगर आपने गरम गरम हलवे में ये खोया ऐड कर दिया तो ये खोया आपका बिल्कुल ही हलवे में मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और खोया नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए स्टोव बंद है। स्टोव बंद करने के बाद मिल्क पाउडर डाला है और खोया डाला है, इसे अच्छे से मिक्स किया है। और ये बॉयल एग मैंने लिए हैं, ये पसंद है इसलिए मैंने ये डाले हैं, लेकिन बादाम, पिस्ता और अखरोट इस तरह के ड्राई फ्रूट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हलवे में, इसलिए मैंने नहीं डाले। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं खोया डालने के बाद। और ये हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। ये बिल्कुल एक न्यू रेसिपी होगी आपके लिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब